एक बार की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में एक हवेली थी जो अपनी भुतही कहानियों के लिए मशहूर थी। हवेली के आसपास के लोग दावा करते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं और कई बार रोने की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। कोई भी व्यक्ति उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये बात जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुँची तो उन्होंने अपने दरबार में इसका जिक्र किया। सभी दरबारी सहमे हुए थे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम इस भुतही हवेली का रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पनाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज ही उस हवेली में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। सभी दरबारी दंग रह गए। कौन भला उस खौफनाक हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता? लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास अडिग था। बीरबल ने रात में हवेली में प्रवेश किया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका बीरबल को महसूस हुआ। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और धुंधली रोशनी ने माहौल को डरावना बना दिया। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। बीरबल चौंके, लेकिन घबराए नहीं। वे सावधानी से कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक छाया दिखाई दी। बीरबल ने पास जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था जो किसी गुप्त सुरंग से बाहर निकला था। बूढ़ा आदमी बीरबल को देखते ही घबरा गया और भागने लगा। बीरबल ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल को समझ में आ गया था कि मामला कुछ और है। अगली रात वे 2 सैनिकों के साथ दोबारा हवेली में गए। इस बार उन्होंने गुप्त रूप से हवेली के चारों ओर जाल बिछाया। ठीक आधी रात को फिर से अजीब आवाजें आने लगीं। किसी के पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने हवेली के तहखाने में जाकर देखा तो वहाँ बड़ी मात्रा में कीमती आभूषण और सोना छुपा हुआ था। तभी एक समूह वहां आ पहुंचा जो इन चीजों को बाहर निकालने वाला था। बीरबल ने तुरंत उन्हें पकड़वा लिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, जहां पनाह, ये कोई भूत नहीं था बल्कि चोरों का एक गिरोह था। वे हवेली की भुतही कहानियां फैलाकर लोगों को डराते थे ताकि वे वहां ना आए। रात में चोरी का सामान छुपाते और फिर उसे धीरे धीरे बाजार में बेच देते थे। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और चोरों को कड़ी सजा दी गई। उस दिन के बाद वो हवेली भुतही नहीं बल्कि बीरबल की समझदारी की मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि चीजों के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।